फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। डलहौजी में किया गया स्वतंत्रता सेनानी दिवस का आयोजन। ब्रिगेडियर एसपी आत्रे ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने किया आपातकालीन बैठक का आयोजन। आए दिन डॉक्टरों पर हो रहे हमले की गई निंदा। मंडी जिला की विकास समन्वय समिति ने किया बैठक का आयोजन। मंडी जिला में संचालित की जा रही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करना रहेगा मुख्य उद्देश्य। और हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ चचोट की बैठक महिषासुर मर्दिनी मंदिर बासा में संपन्न। 5, 10, 15% को मूल पेंशन में जोड़ा जाए। मंडी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में सांसद रामस्वरूप शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें सांसद ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य मंडी जिला में संचालित की जा रही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करना है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में सांसद रामस्वरूप शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें सांसद ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य मंडी जिला में संचालित की जा रही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करना है। अधिकारियों से आग्रह किया गया कि जिले में जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में गति लाएं और इसमें पारदर्शिता का भी ध्यान रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर कार्य हुआ है। स्वच्छता के क्षेत्र में भी मंडी जिला ने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कार्य कर अपनी पहचान बनाई है। इस दौरान मंडी जिला में मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, कृषि, लोक निर्माण और अन्य विभागों के माध्यम से संचालित किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। विधायक महेंद्र सिंह, जयराम ठाकुर व विनोद कुमार ने भी चर्चा में भाग लिया और सुझाव दिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक हमीरपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीवानंद चौहान ने की। बैठक में ये मुद्दा गर्म रहा कि आए दिन डॉक्टरों पर हो रहे हमलों की निंदा की गई और साथ ही संघ ने चिड़गांव हादसे और रिवाल्सर सीएचसी की डॉक्टर के उपचार का कड़ा संज्ञान लिया। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक हमीरपुर में हुई। बैठक में संघ ने फैसला लिया कि बिना डॉक्टर का पक्ष सुने एक तरफा कार्यवाही करना अनुचित है और जल्द से जल्द उस डॉक्टर की बहाली की जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए संघ ने सरकार को 15 दिन का समय दिया है और संघ ने सरकार के उस निर्णय का विरोध किया जहां प्रदेश में अंधाधुंध मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और प्रदेश में डॉक्टर की कमी पहले से चली हुई है। उन्होंने कहा कि 2 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में है और उनमें भी पूरा स्टाफ नहीं है और मेडिकल कॉलेज खोलने में जोर दिया है। 50 पोस्ट पे अगर 600 एप्लीकेंट आ रहे हैं तो आपको तो फट से 600 को रख लेना चाहिए। तो क्यों फिर ऐसा किया जा रहा है? 50 निकाले इस बार, आज एग्जाम देने गए हैं डॉक्टर, वो भी 50 निकालिए। अब उस 50 पोस्ट हैं, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर रखे हुए हैं 100, 150, 200 डॉक्टर, वो भी कम्पीट कर रहे हैं, जो बाहर के आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो किसको रखेंगे? जो शॉर्टेज जो है क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट है, ये हमारा इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे तो वो रख सकती है। दूसरा, उन्होंने क्या होता है, ईएसआई की बिल्डिंग जो है आपके सामने 5 साल से खड़ी हुई है, वो क्यों नहीं ईएसआई ने चला दिया मेडिकल कॉलेज? उनको पता है कि समस्या किस बात की है। समस्या है डॉक्टर्स की, समस्या है स्टाफ की, समस्या है फैकल्टी की, इसीलिए ईएसआई ने नहीं खोला उसको वहां पे। संघ ने कहा कि यदि मेडिकल कॉलेज खोलने हैं तो डॉक्टर और स्टाफ की भर्ती की जाए और मेडिकल कॉलेज में प्रदेश से बाहर के डॉक्टर की भर्ती की जा रही है, जो हिमाचली डॉक्टरों के साथ सरासर नाइंसाफी है, जिसका संघ ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है, जिसमें गैर एमबीबीएस डॉक्टर की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या प्रदेश में एमबीबीएस की कमी है? जहां 50 सीटों पर 600 डॉक्टर अप्लाई कर रहे हैं, तो कहां पर डॉक्टर्स की कमी है? अभी जो लड़की एक टर्मिनेट करी रिवाल्सर में विदाउट गिविंग एनी चांस टू एक्सप्लेन हर कॉज,
ये बहुत ही, हम सोचते हैं कि बहुत ही दमनकारी नीति सरकार की है और ब्यूरोक्रेट जो है सप्रेस करने की नीति बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उस लड़के के ऑर्डर तुरंत विड्रॉ करें, तुरंत, क्योंकि उससे पहले पूछा तो जाए, एक सिविल सर्विस रूल को तो फॉलो करे सेक्रेटरी। उनको पता ही नहीं है कि जब किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करनी है, उस लड़की ने किया क्या हुआ है। उसके हाथ से कोई मरा नहीं, उसने कोई कुछ किया नहीं, वो 4 बजे ड्यूटी देकर चली गई थी, 5 बजे एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी वहाँ आना चाहती थी, लेकिन वहाँ मॉब इतना था कि उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। और क्या वो लड़की वहाँ मार खाएगी उनसे? क्या सिक्योरिटी वहाँ नहीं है हमारे पास? के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। और हमने बोला कि आप हमको स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन के आपने करना क्या है, हमको आप फिक्स कहाँ करोगे? हमारी आपसे अभी ये विनती है कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाने को है। सीटू राज्य कमेटी के 12 सम्मेलन अवसर पर सीटू जिला कमेटी हमीरपुर द्वारा एक विशाल रैली व जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से हजारों मजदूरों ने भाग लिया। जनसभा में मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार का मुख्य केंद्र रहा। सीटू राज्य कमेटी के 12वें सम्मेलन अवसर पर सीटू जिला कमेटी हमीरपुर द्वारा एक विशाल रैली व जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में राज्यसभा सांसद तपन सेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियां मजदूर व आम जनता विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में महंगाई कई गुना बढ़ गई है, जिसकी सबसे ज्यादा मार मजदूर और निम्न वर्ग पर पड़ रही है और केंद्र सरकार उद्योगपतियों को खुश रखने के लिए श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन कर रही है और मजदूरों की दशा बंधुआ मजदूरों से भी बदतर हो गई है। राज्यसभा सांसद तपन सेन ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी कारखानों में निवेश कर विदेशी व देशी कंपनियों के हवाले कर रही है, जिससे देश का विकास नहीं विनाश हो रहा है। हुए मजदूर को कोई अधिकार टिक बने ना रहे, इसी दौरान इसी दिशा में वो जा, ये सब कुछ का खिलाफ CITU ने पहलकदमी करके देश के सारे ट्रेड यूनियन संगठन को एक मंच में लाया और पिछले 5 साल तक हम लगातार एक साथ मिलके सारे ट्रेड यूनियन मिलके हम इस मुद्दे पर लड़ रहा है। अगला 2 सितंबर हड़ताल है देश भर, सारे देश में, और पिछले 9 अगस्त सारे देश में सत्याग्रह हुआ, रोड रोको हुआ, रास्ता रोको हुआ, वो हड़ताल की तैयारी में। पिछले 2 साल में जनसभा में सीटू के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद तपन सेन और सीटू की राष्ट्रीय सचिव हेमलता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुनाथ और प्रदेश सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। पिछले 2 साल में के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। खुला नहीं जिसमें रोजगार हो सके, वो लोग क्या कर रहा है, कुछ आया है। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए के चैनल के साथ। नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृगपुरी PGI चंडीगढ़, MD डर्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन क्लिनिक, गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज जैसे फुलवैरी, दाग, मौके छाइयां, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे PRP और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक शुगर, BP, दमा व अदरक इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर DP हांडा, नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।
डलहौजी की अग्रणी साहित्यिक संस्था कलाकार एवं लेखक मंच डलहौजी के सौजन्य से स्वतंत्रता सेनानी दिवस का आयोजन किया गया। देशभक्त सरदार अजीत सिंह समाधि स्थल पंचकूला में आयोजित इस समारोह में ब्रिगेडियर एसपी आत्रे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में सरदार अजीत सिंह की समाधि पर शहीदों, वीरों और बलिदानियों को याद कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। डलहौजी की अग्रणी साहित्यिक संस्था कलाकार एवं लेखक मंच डलहौजी के सौजन्य से स्वतंत्रता सेनानी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर एसपी आत्रे ने कहा कि इस समाधि स्थल पर मैं समस्त वीरों, शहीदों, बलिदानियों को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि कलाकार एवं लेखक मंच संस्था ने साहित्यिक गतिविधियों को सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रखा है और प्रत्येक वर्ष यहां सरदार अजीत सिंह के उचित समाधि स्थल पर एकत्रित होकर समस्त वीरों, शहीदों व बलिदानियों को याद कर उचित सम्मान दिया है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कलाकार एवं लेखक मंच संस्था के महासचिव बलदेव खोसला ने कहा कि पिछले 16 साल से हर साल की तरह इस साल भी देशभक्त सरदार अजीत सिंह समाधि स्थल पंचकूला में स्वतंत्रता सेनानी दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लाख तरक्की कर लें, हम लाख भारत को शिखरों पर ले जाएं, किंतु अगर हम अपने इतिहास, शहीदों, वीरों और बलिदानियों को भूल जाएंगे तो ये देश खत्म हो सकता है। इसलिए उसी को जिंदा रखने के लिए उनकी संस्था हर साल इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करती रहेगी। कि मैं आज इस समाधि स्थल पर उपस्थित होकर आप सभी के साथ समस्त शहीदों, वीरों और बलिदानियों को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कलम डलहौजी ने जहाँ साहित्यिक गतिविधियों से डलहौजी को सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रखा है, वहीं प्रत्येक वर्ष इस समाधि स्थल पर एकत्रित होकर देश के वीरों को याद कर उन्हें उचित सम्मान दिया है। आपके इस प्रयास की मैं अत्यंत प्रशंसा करता हूं। और अब कार्यक्रम में सरदार अजीत सिंह की समाधि पर शहीदों, वीरों और बलिदानियों को याद कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में डलहौजी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने देशभक्ति गीत गाए और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कलाकार एवं लेखक मंच डलहौजी पिछले 16 बरस से सरदार अजीत सिंह की समाधि पर आ रहा है और ये हमारा वार्षिक जो है प्रोग्राम होता है। इसे हम स्वतंत्रता सेनानी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा ये मानना है कि 14 अगस्त जो था, जब हमें आज़ादी मिल रही थी, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, लेकिन 14 अगस्त 1947 जो था वो स्वतंत्रता सेनानियों का एक विराम था कि हमारा देश अगले दिन आज़ाद हुआ और हमारा जो संघर्ष था आज़ादी को प्राप्त करने का वो ख़त्म हुआ। तभी तो मैं ये कहता हूँ कि अगर शहीदों का कोई राजा माना गया है तो वो भगत सिंह माना गया। और डलहौजी का ये सौभाग्य है कि उसी परिवार के सरदार अजीत सिंह जो थे वो अपने अंतिम क्षणों में, अपने अंतिम दिनों में यहाँ थे और उनकी यही मृत्यु हुई। और 15 अगस्त 1947 के दिन जब पूरा देश आज़ादी मना रहा था, तब डलहौजी की जनता आंखों में आंसू लिए सरदार अजीत सिंह की इसी स्थल पर चिता जला रही थी। वो एक ऐसा देशभक्त जो कम से कम 40 बरस भारत के बाहर रहकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्षशील रहा, कार्यरत रहा। तो हमारा मंच जो है वो इसे बाकायदा हर साल स्वतंत्रता सेनानी दिवस के रूप में मनाता है। और हम लाख तरक्की करें, हम लाख भारत को शिखरों पे ले जाएं, लेकिन अगर हम अपना इतिहास भूल जाएंगे, अगर हम अपना विरसा भूल जाएंगे, अगर हम अपने शहीदों को, बलिदानियों को भूल जाएंगे तो ये देश ख़त्म हो सकता है। उसी लौ को ज़िंदा रखने के लिए, उसी दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए मंच डलहौजी जो है हर बरस यहाँ एकत्रित होता रहेगा। इसी तरह हम सलूट करते हैं। इस अवसर पर सेना के अधिकारी, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूली छात्र, पार्षद वंदना चड्ढा व कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हिंदुस्तान का दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई वाला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट हिमाचल के जिला कांगड़ा पालमपुर में आरंभ हो गया।
हिमाचल पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष और पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने RS सरोवर पोटिका होटल का शुभारंभ किया। मेजर मनकोटिया ने कहा कि ये अपने आप में आधुनिकता से भरा होटल हिमाचल में पर्यटन को ऊंचाइयों में ले जाएगा। हिंदुस्तान का दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई वाला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट हिमाचल के जिला कांगड़ा पालमपुर में आरंभ हो गया है। मेजर मनकोटिया ने कहा कि यह अपने आप में आधुनिकता से भरा होटल हिमाचल में पर्यटन को ऊंचाइयों में ले जाएगा और कश्मीर में शांत माहौल न होने के कारण अधिकतर पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए होटल के MD केशव चौहान व सरोवर के निदेशक राजेश रंजन ने कहा कि होटल एंड रिजोर्ट चेन सरोवर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का संचालन करेगा। सरोवर होटल ग्रुप के देश के साथ अन्य विदेशों में भी होटल है और जल्द ही यह ग्रुप देश में एक और होटल खोलने जा रहा है। दिल की गहराइयों से चौहान साहब आपको, आपके परिवार को और रंजन साहब को सरोवर पोर्टिको जो ग्रुप ऑफ होटल्स हैं इनको, जिनकी शाखाएं केवल इस देश में ही नहीं विदेश में भी है जैसे आपने बताया, आपको दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। ऐसी खूबसूरत आपने एक सुविधा जो है, वी कॉल इट फैसिलिटीज, दीज आर फैसिलिटीज टू प्रमोट टूरिज्म विद इन द स्टेट। और इस चीज़ की बहुत कमी थी पालमपुर में। ऐसा नहीं कि और ऐसी सुविधाएं नहीं थी, पहले से भी थी, लेकिन जिस स्तर को आपने हासिल किया है, द लेवल ऑफ एक्सीलेंस दैट यू हैव अचीव्ड इन क्रिएटिंग सच अ ब्यूटिफुल फैसिलिटी इन पालमपुर, आई मस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कमेंड यू एंड कॉम्प्लीमेंट। शायद कुछ लोग अच्छा नहीं मानते। चौहान ने कहा कि यह होटल देश में समुद्र तल की ऊंचाई में नंबर 2 पर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1200 मीटर है। उन्होंने कहा कि इसकी मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है। मैं गांव का गरीब इंसान का बेटा जरूर था, लेकिन मेरे में हिम्मत थी, मेरे में वो हौसला था और मैंने ये काम शुरू किया। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे, बहुत लोगों की मुझे झेलनी पड़ी। उन्होंने मेरा अपोजिशन किया, हर लेवल पे जहां भी जाता था मेरे कदमों को रोका जाता था, लेकिन कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं समाज में। मैं बढ़ता गया और आज मैंने उस मुकाम को पा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। डलहौजी में किया गया स्वतंत्रता सेनानी दिवस का आयोजन। ब्रिगेडियर SP आत्रे ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने किया आपातकालीन बैठक का आयोजन। आए दिन डॉक्टरों पर हो रहे हमले की गई निंदा। मंडी जिला की विकास समन्वय समिति ने किया बैठक का आयोजन। मंडी जिला में संचालित की जा रही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करना रहेगा मुख्य उद्देश्य। और हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ चचोट की बैठक महिषासुरमर्दिनी मंदिर बासा में संपन्न। 5, 10, 15% को मूल पेंशन में जोड़ा जाए। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।